नमस्ते छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन में जो कहानी लेखन होता है यह देखने वाले हैं। कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी होती है। घटना यानी घटी हुई उसे हम घटना कहते हैं। कहानी के प्रकार होते हैं, हम उसको विधियां कहते हैं। कहानी की सहायता पर, मुद्दों के आधार पर अपूर्ण कहानी पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, ये कहानी के प्रकार है। किसी कहानी दी जाती है, उसकी सहायता पर हमें कहानी पूर्ण करनी पड़ती है, ये पहला प्रकार हुआ। दूसरे इसमें मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों को हमने स्पष्ट करके लिखना है। तीसरे इसमें अपूर्ण कहानी दी जाती है, वो पूर्ण करनी पड़ती है। चित्र दिए जाते हैं और चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। और आखिरी शब्द दिए जाते हैं और उसी शब्द के आधार पर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रश्न पत्र में दो प्रकार पूछे जाते हैं। एक है मुद्दों के आधार पर कहानी और दूसरा है शब्दों के आधार पर कहानी। ये दो प्रकार हमें प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। अब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों पर हमने ध्यान देना चाहिए, कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आज मैं तुम्हें कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों पर हमने ध्यान देना चाहिए, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, हम जब कहानी की शुरुआत करते हैं उसको हम आरंभ कहते हैं। आरंभ जब करते हैं तो पहले हमने शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी क्या? शीर्षक यानी कहानी का नाम। वो सबसे पहले जिस पन्ने पर हम शुरुआत करते हैं उसी पन्ने पर बीचों बीच एक अच्छी तरह से कहानी का शीर्षक हमने देना चाहिए। उसके बाद कहानी के मुद्दे दिए जाते हैं। जो मुद्दे प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो मुद्दे हमने 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। जब तक हमें वो मुद्दे समझ में नहीं आते हैं तब तक हमने पढ़ना आवश्यक है। मुद्दे पढ़ने के बाद कहानी का घटनाक्रम होता है। ये घटनाक्रम हमने निश्चित करना चाहिए और जो भी कहानी हम लिखते हैं वो कहानी भूतकाल में लिखी जाए, ये ध्यान में रखना है। कहानी लिखते समय कहानी में कुछ संवाद होते हैं। जैसे जैसे प्रसंग होंगे प्रसंगानुरूप संवाद बदल सकते हैं और कहानी में जो भी कुछ हम संवाद लिखेंगे वो संवाद अवतरण चिन्ह में लिखे या लिखना आवश्यक है। कहानी की जो मर्यादा होती है, हमें प्रश्न पत्र में 70 या 80 शब्दों में कहानी पूछी जाती है, लेकिन कहानी की मर्यादा 100 शब्दों तक होती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ये भी हमने ध्यान में रखना आवश्यक है।
कहानी का शीर्षक अर्थ सार गर्भित हो, कहानी का घटनाक्रम के अनुसार यो धारावाहिक हो। कहानी का जो काल है वो घटनाक्रम होना आवश्यक है। कहानी में जो जो मुद्दे दिए गए हैं उस मुद्दे को हमने स्पर्श करना चाहिए। मतलब क्या है, हर एक मुद्दे का विस्तार हमें करना चाहिए। बीच में कौन सा भी मुद्दा नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमें कहानी दी जाती है, जो रिक्त जगह होती है वो रिक्त जगह में हम कुछ शब्द डाल देते हैं और कहानी पूरी करते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो कहानी के जो मुद्दे दिए गए मुद्दों के आधार पर हर एक मुद्दों को हमने स्पर्श करके हर एक मुद्दे का स्पष्टीकरण करना है। ये भी हमने ध्यान में रखना आवश्यक है। कहानी लिखते समय प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा अनुकूल हो, शुद्ध भाषा होनी चाहिए। कहानी लिखते समय कभी कभी हम सुविचार लिखते हैं, कहावतें, मुहावरे, इसका जो उपयोग हम करते हैं तो यथासंभव उपयोग हमने करना आवश्यक है। और कहानी लिखते समय हमने उचित स्थानारूप विराम चिन्ह देना आवश्यक है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आखिरी में जो भी कहानी हम लिखते हैं वो कहानी की सीख देना आवश्यक है। जैसा कि हम सबसे पहले क्या देते हैं, शीर्षक देते हैं, कहानी का नाम देते हैं और आखिरी में कहानी की सीख होती है और कहानी की सीख देना भी आवश्यक है। शीर्षक शब्दों में होता है और सीख वाक्य में होती है। ये भी हमने ध्यान में रखना है। इसी तरह से मैं आज तुम्हें एक कहानी के बारे में एक कहानी किस तरह से लिखी जाती है ये बताने वाला हूं। मतलब प्रश्न पत्र में कहानी दी जाती है, प्रश्न दिया जाता है और उसी के आधार पर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। देखो, प्रश्न होता है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों से में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। ऐसा प्रश्न है। कुछ मुद्दे दिए गए, एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान और सीख। ये हुए कहानी के मुद्दे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है पन्नों के बीचों बीच कहानी का शीर्षक देना है। शीर्षक क्या है, सच्चा मित्र अथवा कृतज्ञता। देखो कि एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वे प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था। इसने वर्षों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ दूं? तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फल पुष्पों से रद गया। यह देखकर
तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब ये हो एक कहानी, और आखिर में कहानी की सीख होती है। कहानी की सीख क्या होगी? मानव का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए, ये कहानी की सीख हुई। मतलब इसी तरह से कहानी होती है, एक एक मुद्दों को स्पष्ट यहाँ पर किया गया है और उसी के आधार पर कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो इसी तरह से हमने कहानी लिखना आवश्यक है। इसी मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने कहानी लिखना चाहिए और हमारी कहानी एक आदर्श कहानी, एक अच्छी कहानी बन सकती है।